हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोनबिट्स। तो गाइज आज हमारे पास Vivo X90। तो गाइज बात करते हैं इसके पहले फीचर्स की। तो गाइज जैसे ही इस फ़ोन के अंदर आप स्क्रीनशॉट क्लिक करना चाहते हो तो जनरली लोग करते क्या है कि ऐसे ही जो स्क्रीनशॉट क्लिक कर देते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको 3 और तरीके बताने वाला हूँ। जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे आप ऐसे 3 उंगलियाँ स्वाइप करोगे तो भी आपका स्क्रीनशॉट जो क्लिक हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। फिर गाइस यहाँ पे आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट जो क्लिक करना है तो वो भी कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल, आपने किसी के साथ व्हाट्सएप पे बहुत सारी लंबी बात कर लिए, उसका पूरा स्क्रीनशॉट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे गाइस आप कंट्रोल पैनल ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एस कैप्चर का ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे गाइस यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होता रहेगा और यहाँ पे आपको जितना स्क्रीनशॉट चाहिए उतना आपको सेव कर लेना है। तो ये गाइज हमारा हो चुका है लॉन्ग स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसको कितना भी जूम कर लो, इसका जो टेक्स्ट क्वालिटी है वो डेफिनेटली बहुत ही सही आती है, फटता नहीं है। तो आप कुछ इस तरीके से लॉन्ग स्क्रीनशॉट जो क्लिक कर सकते हो। फिर गाइज जैसे इस फ़ोन का आप डायल पैड ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स पर गाइज जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लिप टू साइलेंस, इसको इनेबल कर देना है। अब होगा क्या कि जब भी आपका किसी का कॉल आएगा और जस्ट फ़ोन को आप ऐसे फ्लिप करोगे तो फ़ोन जो साइलेंस हो जाएगा, तो आपकी रिंग जो वहीं पे डिसेबल हो जाएगी और आपका फ़ोन साइलेंस मोड में चला जाएगा किसी का कॉल आता है तो। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फीचर्स की। तो गाइस जैसे ही आप सेटिंग्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेसी। यहाँ पे गाइस आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप हाइड। कोई भी एप्लीकेशंस आपको हाइड करनी, अनहाइड करनी, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, पिन, पैटर्न, पासवर्ड। हम इसके अंदर 4 डिजिट पिन एंटर कर लेते हैं। अगेन 4 डिजिट पिन एंटर करना है। यहाँ पे आप आंसर में कुछ भी लिख सकते हो। जस्ट एग्जाम्पल, हम इसके अंदर वीवो ही लिख देते हैं। आप चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। अब गाइस सिंपली इसमें से जो जो एप्लीकेशंस आपको हाइड करनी है वो इनेबल कर देना है। जस्ट एग्जांपल, हमने अमेज़ॉन कर लिया, फेसबुक कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो वीव हाइड एप्स, इसको भी आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो। तो गाइज़ फ़िलहाल हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से अमेज़ॉन एंड फेसबुक हमारा कम्प्लीटली हाइड हो चुका है। यानी कि कुछ इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशंस जो हाइड कर सकते हो। अब गाइज़ उसी एप्लीकेशन को आपको अनहाइड करना है तो कैसे कर सकते हो। तो सेम वही प्रोसेस, सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी पे क्लिक करना है, हाइड एप्स पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको 4 डिजिट पिन जो एंटर करना है। फिर यहाँ से इसको डिसेबल कर देना है। जो भी एप्लीकेशन आपने हाइड की थी वो अनहाइड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा अमेज़ॉन भी आ चुका है और फेसबुक भी आ चुका है। अब गाइस बात करते हैं कोई भी एप्लीकेशंस आपको लॉक करनी विदाउट एनी ऐप डाउनलोड किए तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो सेम वही प्रोसेस, सेटिंग्स में जाना है, सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस आप जैसे ही प्राइवेसी पे क्लिक करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्स इनकरप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, 4 डिजिट पिन एंटर करना है। ऐप लॉक टाइम 1 मिनट तक ये जो वो लॉक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिनट आफ्टर द स्क्रीन लॉक इज़ ओपन और ऐप क्लोज। यहाँ से हम एल्बम जो लॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हम एल्बम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप रॉन्ग पासवर्ड डालोगे तो आपकी गैलरी ओपन होगी ही नहीं। यहाँ पे आपको राइट पासवर्ड जो एंटर करना है तभी आपका फ़ोन जो वो एक्सेस कर पाओगे, इसको यूज़ कर पाओगे। अगर उसको आपको ऑफ़ करना है तो भी सेम वही प्रोसेस है, सेटिंग्स में प्राइवेसी के अंदर जाके इसको डिसेबल कर देना है तो वो ऑफ़ हो जाएगा, यानी कि डिसेबल हो जाएगा। फिर गाइस जैसे ही आप बैक आते हो तो यहाँ पे आपको पर्सनलाइजेशन रिकमेंडेशन का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। आपको ये जो डिसेबल कर देना है ताकि आपको ये बार बार एड्स वगैरह ना आए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एड्स एंड प्राइवेसी सिस्टम, तो इसको आपको जो डिसेबल कर देना है। फिर गाइस जैसे ही आप बैक आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी, यहाँ पे हमारे बैटरी परसेंटेज जो फ़िलहाल शो नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज का भी ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। यानी कि आप चाहो तो इसको भी इनेबल डिसेबल कर सकते हो। फिर गाइस जैसे ही आप बैक आते हो तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ये रैम एंड स्टोरेज का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी गाइस आपको पता चल जाता है कि
कितनी रैम स्टोरेज है, कि कौन से फोल्डर के अंदर कितना आपका जो डेटा है। जैसे कि त्राश, इसके अंदर आपका कुछ 150 MB का डेटा है जो कि आपका कुछ काम का नहीं। एप्लीकेशंस के अंदर 2.2 GB का इसके अंदर डेटा जो पड़ा हुआ है। यहाँ से वीडियो, फोटो, ऑडियो वगैरह यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका डेटा कितना यूज हुआ है। फिर गाइस जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो अल्ट्रा गेम मोड। आप गेमिंग वगैरह खेलते हो तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डेमो देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो वर्क करते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है गेम डिस्प्ले। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इसका यूज़ कर पाओगे। तो आप चाहो तो आपको इसमें से जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। जैसे कि ब्लॉक नोटिफिकेशन, आप गेम खेलते हो, आपको साउंड गेम का अच्छा लगता है तो यहाँ से आप कोई भी नोटिफिकेशन ना आए ऐसा ब्लॉक कर सकते हो। फिर किसी का कॉल आए तो वो भी म्यूट कॉल्स पे आप जो वो कर सकते हो, या तो रिजेक्ट कॉल कर सकते हो या बैकग्राउंड कॉल्स वगैरह जो वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाता है गेमिंग पिक्चर। यहाँ से आप ऐसे 3 उंगलियाँ स्वाइप करो तो आपका नोटिफिकेशन सेंटर वगैरह खुल जाए, वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। फिर गाइस जैसे ही आप बैक आते हो तो यहाँ पे आपको और एक ऑप्शंस देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन। आप चाहते हो कि कोई एप्लीकेशन आपको बार बार परेशान करे नोटिफिकेशन भेज के, जैसे कि गूगल, इसको क्या नीड है भाई। फिर गूगल प्ले स्टोर, vivo.com, vivo ऐप स्टोर, इन सभी चीज़ों की आप नोटिफिकेशन जो डिसेबल कर सकते हो। और यहाँ से आप ऑल ऐप्स भी कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल, आपको ये कैलेंडर की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, या तो ये डेटा रिस्टोर टूल की नहीं चाहिए, डिजिटल वेलबींग की, इसमें से जो जो आपको लगे वो आप अपने मुताबिक नोटिफिकेशन डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो आपको ऐसे भर भर के नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं वो नहीं दिखाई देंगे। फिर गाइस जैसे ही आप बैक आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायनामिक इफेक्ट। यहाँ पे गाइस आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जस्ट एग्जांपल हम ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूज़िक प्ले के अंदर भी आपको ये इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। और आप चाहो तो इन सभी चीज़ों को जो इनेबल कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। फिर यहाँ पे आ जाता है एम्बिएंट लाइट, इसको आपको इनेबल कर देना है म्यूज़िक के अंदर। फिर गाइस जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइड के कॉर्नर्स जो कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन के अंदर लाइट शो करेंगे। फिर गाइस जैसे ही आप बैक आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट आइकन। आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इस फ़ोन के अंदर यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको इनमें से जो पसंद है आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। और फेस अनलॉक भी आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे भी आपको ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। फिर गाइस जैसे आप बैक आते हो तो चार्जिंग एनिमेशन, फ़ोन को चार्ज में लगाते हो जो एनिमेशन आता है वो भी यहाँ से चेंज कर पाओगे। तो ये बहुत सारे एनिमेशन अवेलेबल है, आप एक एक करके चेक कर सकते हो। और गाइज़ ये जो कंट्रोल सेंटर है उसके अंदर आपको और भी चीज़ें ऐड करनी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क मोड, पावर सेविंग वगैरह वो तो है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको एक पेंसिल का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप जो वो ये सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि एक्स्ट्रा डिम, आप रात को ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा डिम चाहिए, यानी कि इतना ब्राइट नहीं चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे कि फोकस मोड हो गया, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी हो गया। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो वो ये आपका सेव हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा डिम, यानी कि हमारी ब्राइटनेस पूरी घटा देता है, तो हमें ऐसे आंखों की तकलीफ़ ना हो उसकी वजह से। और गाइस बात करते हैं विजेट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको अलग अलग विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट में ये वाला आपके बहुत काम आ सकता है। जस्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको इसको लाके छोड़ देना है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में हमारी बहुत सारी ऐप्स है, यानी कि फ़िलहाल 4 ही ऐप अवेलेबल है। तो हम ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में रन कर देते हैं, तो इसको एक साथ आपको यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको फ़ोन बूस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ से आपको इसको क्लिक करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और बैकग्राउंड में जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस चल रही थी या इसके अंदर जितना भी जंक था वो क्लियरली हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 80 MB यानी कि क्लियर हो चुकी है हमारी। और गाइस बात करते हैं इसके ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पे आप जैसे ही लॉन्ग प्रेस करते हो होम स्क्रीन पे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। UI कलर, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो आपके मुताबिक आपको जो रखना है। यहाँ पे आपको अलग अलग ऐसे 16 कलर्स देखने को मिल जाता है। ये अप्लाई कलर टू आइकन, ये जो आइकन के कलर है वो कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाते हैं। आप चाहो तो इसको भी इनेबल डिसेबल कर सकते हो।
फिर गैस जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करते हो अगेन होम स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर आपको चले जाना है। जैसे ही गैस यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, जैसे कि ऐप्स सजेशन बार, इसको आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो। फिर गूगल डिस्कवर, इसको भी आप डिसेबल कर सकते हो। फिर गैस यहाँ पे आ जाता है ग्लोबल सर्च, इसको आपको जो नोटिफिकेशन सेंटर कर देना है। इससे होगा क्या कि आप इसे डिस्प्ले पे कहीं पे भी ऐसे स्वाइप करोगे तो आपका नोटिफिकेशन सेंटर खुलेगा। पहले क्या होता था कि ग्लोबल सर्च जो खुल जाता था। और गैस बात करते हैं कुछ कैमरा फीचर्स की, तो गैस जैसे इस फ़ोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ से इसके फिल्टर्स वगैरह जो लगा सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जायज़ के ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, जायज़ का लेंसेज है तो यहाँ पे आपको कलर वगैरह जो बूस्ट देखने को मिल जाता है। पोर्ट्रेट के अंदर भी गैस यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल्स देखने को मिल जाती है, तो यहाँ से इसका भी यूज़ कर सकते हो। फिल्टर वगैरह जो लगा सकते हो पोर्ट्रेट के अंदर। फिर गैस यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो ड्यूअल व्यू करके 2 कैमरास एक साथ जो यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप चाहो तो इन सभी फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको 4K में वीडियो रिकॉर्ड करना है तो वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है 4K 60 FPS पे जो आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो दोस्तों ये थे Vivo X90 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आई होप कि इसकी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।